कैसे रहे आईटीसी के Q3 FY22 के रिजल्ट्स, इसके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोगों के साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूं। पहले उस स्क्रीन में पूरा एनालिसिस करने की कोशिश हम यहाँ पे करेंगे। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस, मैं आशा करता हूं कि आपको ये स्क्रीन यहाँ पे नजर आ रही होगी। तो ये मेन शीट है जिसका एनालिसिस हमें करना है। पूरे सेगमेंट वाइज यहाँ पे रिजल्ट्स है, और रिजल्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट है जब आप आईटीसी जैसी कंपनी के रिजल्ट्स देखते हो जहां पे प्रॉफिटेबिलिटी आपको नजर आती है बट स्टॉक प्राइस इंप्रूव नहीं हो रही है। तो स्टॉक प्राइस क्यों इंप्रूव नहीं हो रही है, इसकी जानकारी और वो जो इंडिकेटर्स है जो स्टॉक प्राइस को ऊपर लेके जा सकते हैं, क्या वो इंडिकेटर्स अभी सामने नजर आ रहे हैं या फिर भी अभी भी मेरे हिसाब से स्लगिशनेस ही रह सकता है क्या, तो वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो पहले देख लेते हैं रेवेन्यू सेगमेंट वाइज। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा एफएमसीजी सिगरेट एंड एफएमसीजी अदर्स, मतलब दो जो मेन बिजनेसेस है कंपनी के, उसके बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आप लोगों के साथ। सो रेवेन्यू अगर हम देखते हैं तो रेवेन्यू जो है सिगरेट का वो है 6244 करोड़ रुपीस का इन लास्ट 3 मंथ्स, मतलब 31 दिसंबर 2021 वाला जो क्वार्टर एंड हुआ है। तो ये सिगरेट के रेवेन्यू की जो ग्रोथ रही है ईयर ऑन ईयर ये ग्रोथ है 13.57% की, and quarter on quarter the growth is 11.04% की. It means the growth sequentially is also looking quite strong and year on year also the growth is looking strong. अब दूसरा जो नंबर है वो है एफएमसीजी अदर्स, मतलब बाकी के जो प्रोडक्ट्स है, प्योर एफएमसीजी जो बाकी कंपनीज है ना, एचयूएल वगैरह, उनके साथ जो कंपैरिजन होता है, बिकॉज सिगरेट भले ही एफएमसीजी हो बट वो अलग से ही वहां पे उसको दिखाना चाहते हैं and they are banking on this other FMCG business। तो ये भी हमने समझना है। तो उसका रेवेन्यू कितना है 4090 करोड़ रुपीस का। तो ईयर ऑन ईयर ये एफएमसीजी अदर्स की ग्रोथ रही 9.27% एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट हैज हार्डली ग्रोन। सो 1.2% का ग्रोथ यहाँ पे नजर आ रहा है, फ्रॉम 4036 करोड़ रुपीस टू 4090 करोड़ रुपीस। तो यहाँ पे बहुत बड़ा ऐसा कोई नंबर एफएमसीजी अदर्स बिजनेस में रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से नजर नहीं आ रहा है। होटल्स की अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली होटल्स बिजनेस काफी इंप्रूव हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर। ईयर ऑन ईयर द ग्रोथ इज 101%, 473 करोड़ रुपीस वर्सेस लास्ट ईयर 235 एंड लास्ट क्वार्टर 294। तो ईयर ऑन ईयर 101% की ग्रोथ है and quarter on quarter the growth is almost 61% की. So this is a phenomenal growth. So looking like things are coming back to normalcy. Then the next segment is agribusiness, और ये सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट नजर आ रहा है बिजनेस में। सो एग्रीबिजनेस का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है फ्रॉम 2481 करोड़ टू 4962 करोड़ रुपीस, मतलब 101% का ग्रोथ यहाँ पे नजर आ रहा है एग्री बिजनेस में। एंड अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिक्वेंशियल ग्रोथ देखेंगे सो फ्रॉम 2776 टू 4962 करोड़, यानी कि 78.7% का ग्रोथ यहाँ पे नजर आ रहा है एग्री बिजनेस में। सो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव नंबर, और यही वो नंबर है जिसकी वजह से ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ITC has improved year on year and quarter on quarter also। तो ये हमने समझना चाहिए। Then comes the next segment is paper boards, paper and packaging। तो यहाँ पे भी 38.52% year on year growth है and 11.80% quarter on quarter growth। So 1477 to 2046 and 1829 to 2046। It means sequentially भी काफी अच्छा ग्रो हुआ है पेपर पैकेजिंग का बिजनेस, एंड year on year also it has grown well। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि भाई मार्जिन इंप्रूव हुए क्या, क्योंकि आईटीसी का री रेटिंग तभी होगा जब एग्री बिजनेस और एफएमसीजी अदर्स बिजनेस के ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो डबल डिजिट में जाएंगे, जो अभी होते हुए नजर नहीं आ रहे। चलो इसको अभी आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये जो नंबर है एफएमसीजी सिगरेट का, तो दिस मार्जिन हैज इंप्रूव्ड 3950 करोड़ रुपीस का अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, तो अगर इसका मार्जिन हम देखते हैं सो इट इज 63.26%। लास्ट ईयर इट वाज एट 62.78% एंड लास्ट क्वार्टर इट वाज ऑलमोस्ट सेम 63.51%। यहाँ पे मतलब आई थिंक उन्होंने जस्ट अपने मार्जिन कैरी किए हैं। खराब चीज ये है यहाँ पे कि एफएमसीजी अदर्स बिजनेस का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 241 करोड़ रुपीस, तो
तो इसका मार्जिन आ रहा है हार्डली 5.91%। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर इट वाज एट 6.38%, लास्ट क्वार्टर इट वाज एट 6.71%। तो यहाँ पे सिक्वेंशियल भी फॉल है एंड ईयर ऑन ईयर भी फॉल है। रीजन होलसेल इन्फ्लेशन, तो रॉ मटेरियल जो है वो यहाँ पे इंपैक्ट करता हुआ नजर आ रहा है एफएमसीजी अदर्स के मार्जिन्स को। तो दिस इज नॉट अ पॉजिटिव साइन। होटल्स बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो होटल बिजनेस का मार्जिन वापस पॉजिटिव में आ चुका है 10.57% का। लास्ट ईयर और लास्ट क्वार्टर दोनों जगह पे निगेटिव था ये। नाउ एग्री बिजनेस, तो एग्री बिजनेस में भले ही, अगेन आई एम रिपीटिंग, भले ही यहाँ पे आपको रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छी नजर आ रही है, बट प्रॉफिटेबिलिटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो नंबर ऑलमोस्ट सेम है लास्ट क्वार्टर के हिसाब से। तो यहाँ पे 5.94% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है एग्री बिजनेस में। तो यहाँ पे भी कोई भी इंप्रूवमेंट नजर नहीं आई है। देन लास्ट but not the least, or one of the important margin, that is paper boards, papers and packaging, 448 crore rupees का है। तो ये मार्जिन 21.94% का है इस क्वार्टर में। लास्ट क्वार्टर इट वाज एट 9, लास्ट ईयर का सेम क्वार्टर इट वाज एट 19.29%, लास्ट क्वार्टर इट वाज एट 22.36%। अब क्या है पता, अब मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे जब हमने ये सारे नंबर्स देख लिए तो अब ये तो आपको न समझ में आ गया होगा कि नंबर्स इतने इंप्रेसिव नहीं है, बट मार्केट या फिर मीडिया इसको इंटरेस्टिंग बनाएगा। क्यों? बिकॉज मीडिया के जो एस्टिमेट्स थे उसके हिसाब से ये काफी अच्छे नंबर्स है, तो फिर मार्केट में गंग हो क्रिएट किया जा सकता है। I am not at all against this company. This is a very good company and I am looking forward कि इसके जो FMCG others business and agri business will cross the double digit margins, but currently because of the commodity inflation I feel कि कुछ क्वार्टर्स के लिए इस पे प्रेशर बना रहेगा फ्रॉम द मार्जिन पॉइंट ऑफ व्यू। लेट्स सी कैसे सारी चीजें अनफोल्ड होती है। सो बट आई थिंक 5 रुपए का डिविडेंड भी यहाँ पे मिल रहा है लोगों को। सो आई थिंक डिविडेंड यील्ड इज गोइंग टू बी स्टेडी बिकॉज कैश फ्लोज काफी अच्छे हैं कंपनी के। बट ओवरऑल मार्जिन पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम नॉट वेरी पॉजिटिव कि इसको थोड़ा टाइम लगेगा, बट आई एम क्वाइट होपफुल कि आने वाले समय में, कब है आई डोंट नो, 1 साल 2 साल 3 साल, एक री रेटिंग का ये कैंडिडेट है नो डाउट। बट उसके लिए जो दो बिजनेसेस की हमेशा ये बात करते हैं एफएमसीजी एंड एग्री बिजनेस, उसके मार्जिन जब तक डबल डिजिट में नहीं आएंगे तब तक थोड़ा सा प्रेशर बना रहेगा। बट आई थिंक वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आई स्टिल फील कि इट शुड बी ऑन योर रडार। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो investornet.in को विजिट कीजिए। 5000 लाइक्स का टारगेट है इस वीडियो का, भूल गया था मैं बताना, तो वो कंप्लीट कीजिएगा। एंड हमारी वेबसाइट पे जाके अपने आप मॉडल पोर्टफोलियोज, अदर रिसर्च प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हो। यज्ञा, ये प्रोमो कोड यूज करना मत भूलना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।